तो आज का नक्षत्र, नक्षत्र का क्या महिमा है महाराज? घड़ी घड़ी आप नक्षत्र की बात करते हो। देखो मैंने कई बार कहा है कि हर एक नक्षत्र का मंडल एक आकृति में आकाश में बनता है। कभी आप बिरला जैसे प्लानिटोरियम में जाओगे हैदराबाद में या बॉम्बे में, जो प्लानिटोरियम है जहां ग्रहों को तारों को दूरबीन के द्वारा देखा जाता है, अगर वहां जाके देखोगे तो आपको दिखेगा जिनको हम तारे बोलते हैं वो मात्र एक तारा नहीं है, कई तारों का झुंड है जो एक साथ होकर के किसी आकृति को बनाते हैं। वो आकृति को अगर आप अपने जीवन में अपने नक्षत्र के हिसाब से अपने जीवन में जोड़ के उसको किसी फोटो के रूप में, किसी मोबाइल स्क्रीन के रूप में रखते हो तो वो सदा के लिए आपके भाग्य का द्वार खोल देता है वो आकृति। उदाहरण के लिए बताऊं, पुनर्वसु नक्षत्र को आकाश में देखो आप, पुनर्वसु नक्षत्र को आकाश में देखोगे तो धनुष और बाण की आकृति में है ये नक्षत्र। किस आकृति में? धनुष बाण। और आपको बता दूं कि राम का जो जन्म नक्षत्र, भगवान दशरथ पुत्र रामचंद्र चक्रवर्ती का जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है। जिंदगी भर उनका हाथ में क्या लेके घूमना पड़ा? धनुष बाण। क्योंकि वो नक्षत्र आपके जीवन में दृश्य रूप में संबंध करके ही रहेगा, आपके साथ उसका संबंध आप ना बोलो तो भी होगा। पुनर्वसु नक्षत्र डाल के गूगल में सर्च करो, लो मोबाइल लो जल्दी, पुनर्वसु नक्षत्र सिंबल ऐसे गूगल में डालो, क्या आता है देखो, धनुष और बाण आएगा। आया कुछ? आया आ गया धनुष बाण। तो जिसका पुनर्वसु नक्षत्र है वो धनुष और बाण को अपने मोबाइल स्क्रीन पर डालकर रखा, सुबह उठते ही उसको देखेगा तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस चिन्ह से एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ये नक्षत्र आपके पूर्व जन्मों की समृद्धि सुख का कनेक्शन का कोड सिंबल, सीक्रेट सिंबल है जो आपको पता नहीं है, जिसके संबंध से दुनिया में राजा बन सकते हो। ये पुनर्वसु नक्षत्र का धनुष और बाण है क्या बेटा? अरे दो। अभी देखो रोहिणी नक्षत्र, कृष्ण जन्म लिए जिसमें, कृष्ण कहाँ किसमें जन्म लिए आपको पता है? अष्टमी के पावन दिन पर रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए भगवान कृष्ण। और रोहिणी नक्षत्र का सिंबल है रथ। क्या है? रथ। कृष्ण बहुत सारे काम किए लेकिन गीता के लिए माने जाते हैं, भगवत गीता के लिए। कृष्ण ने कंस चाणूर कितनों ही का मर्दन किया, क्या क्या लीला नहीं किए, गोवर्धन को उंगली में उठा के गोवर्धनधारी बन गए, लेकिन उनका नाम किस में प्रसिद्ध हुआ? भगवत गीता का ज्ञानाचार्य बनने के कारण। और वो गीता को कहाँ खड़े होकर के उपदेश दिया भाई? तो वो रथ ही उनको ज्ञानाचार्य बनने में सहयोग किया, क्योंकि उनका भी नक्षत्र का चिन्ह रथ था। कृष्ण क्यों न हो, राम क्यों न हो, नक्षत्र का चिन्ह उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आपका नक्षत्र, कई लोगों को खुद का नक्षत्र ही पता नहीं, ठिकाना नहीं है, चटाई का पता नहीं तो तकिए की तो बात क्या करें। नक्षत्र का ही पता नहीं है, उसको मैं नक्षत्र के सिंबल की बात करूं तो बहुत अटपटा लगता है। लेकिन पहले आपका नक्षत्र का, क्योंकि राशि तो हर एक व्यक्ति की 3 नक्षत्रों से चलती है और वो नक्षत्र बराबर नहीं हो, राशि को समझ के बैठो। अगर नक्षत्र दूसरा हो तो आपका जीवन और उसका फल दोनों बदल सकते हैं। और आपका नक्षत्र देखिए, खाली ऐसे ही ज्ञान फोगट का ज्ञान नहीं देता, मेरे पास ज्ञान वही है जो प्रैक्टिकल है। मेरा नक्षत्र है मृगशिरा। क्या है? मृगशिरा। मृग यानी हिरन, मृग यानी क्या? हिरन। शिरा यानी उसका सिर। मृगशिरा का है सिंबल मृग का सिर, हिरन का सिर। क्या है इसमें? क्या है? हिरन का सिर। मैं रोज देखता हूँ सुबह उठ के, क्योंकि कृष्ण के लिए भी जो बलकारी था, राम के लिए भी जो बलकारी था, हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए तो उसका सहयोग से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत फायदे हो सकते हैं। हर एक को नक्षत्र का ज्ञान होना चाहिए। और आज का नक्षत्र, ये नक्षत्र का ज्ञान का बात इसलिए आया, कल हस्त नक्षत्र था लेकिन आज चित्रा नक्षत्र है। क्या नक्षत्र है? चित्रा नक्षत्र। ये ऐसी नक्षत्र है, ब्राह्मण किसी को आशीर्वाद देता है ना, ऋषि मुनि आशीर्वाद देते हैं ना, तो एक शब्द उसमें जरूर बोलते हैं, चित्रा नक्षत्रम भवती। क्या बोलते हैं?
तेरा जीवन चित्रा नक्षत्र का बल को प्राप्त करने वाला हो। ये एक शब्द से ही समझ लो कि चित्रा नक्षत्र कितना पावरफुल है। आज चित्रा नक्षत्र चल रहा है, इसमें हमने ब्रह्मचारिणी माँ के अनेक अच्छी अच्छी बातें सुने। भाग्यशाली हो, भगवती का चरण मिला, संत की वाणी मिली, दिव्य लोक मिला, कृष्णगिरी मिला। अब और क्या चाहिए भाई, सब रास्ते खुल गए, क्या बाकी है। चित्र देखिए, एक आर्टिस्ट चित्र बनाता है, किस किस का चित्र बना सकता है भाई, ये चित्रा नक्षत्र की विशेषता। आप बोलोगे कि चित्रा नक्षत्र का क्या विशेषता है, नंगी औरत की, देवी देवता की, कुत्ते के, गधे के, एप्पल के, फूल के, फल के चित्र किसी के भी बन सकते हैं ना। इसलिए चित्रा नक्षत्रम भवती बोलते हैं, क्योंकि चित्र किसी का भी बन सकता है। चित्रा नक्षत्र किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है। जरूरी नहीं कि आप चित्रा नक्षत्र में ही जन्म लिए होना। चित्रा नक्षत्र सार्वभौमिक नक्षत्र है जो सबको आशीर्वाद देता है। ये एक नक्षत्र में नहीं जन्मे हो तो भी ये नक्षत्र उन पर कृपा करता है। इसीलिए नहीं तो बोल सकते हैं ना कि आर्द्रा नक्षत्रम भवती, मृगशिरा नक्षत्रम भवती, बोल नहीं सकते। क्यों बोलते चित्रा नक्षत्रम भवती? क्योंकि ये एक नक्षत्र ऐसा है, ये नहीं देखता कि मेरे में ये जन्मा है कि दूसरे पद में जन्मा है, ये वो नहीं देखता। ये देखता है कि मुझे स्मरण करने वाला सभी, कोई भी आत्मा हो, उन सब का मंगल हो। ये चित्रा नक्षत्र का स्वभाव। इसलिए आज मैंने चित्रा नक्षत्र को विशेष याद किया ताकि उसकी कृपा आप सबको आज मिल जाए। नवरात्रि का 10 दिन तो बात की बात, दूसरे दिन में ही सफलता हो जाए। जय गुरुदेव।